Hello students, welcome to our channel Small Maths Classes. Today topics function. बेटा फंक्शन को आप मैप भी कहते हैं। आप सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। लेट ए एंड बी, आपने कोई टू सेट्स ले लिए, देन जब एफ सच दैट एस टेंड्स टू बी हो इज सेड टू बी फंक्शन। उसे फंक्शन जब कहा जाता है यदि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ए यूनिक इमेज इन बी, यदि एवरी एलिमेंट ए के एक यूनिक इमेज रखते हो बी के अंदर। अब जैसे कि यहाँ सेट ए लिया जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, बी एक सेट ले लिया ए बी सी डी ई एलिमेंट है जिसके अंदर, तो ए को बी के लिए तब फंक्शन कहा जाएगा यदि इस ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सबकी इमेज बी के अंदर इंक्लूड होगी, और वो भी 1 1। आपने देखा कि 1 की भी यहाँ पे एक सिंगल इमेज बन रही है, 2 की भी एक सिंगल इमेज है, 3 की भी एक सिंगल इमेज है, 4 की भी और 5 की। तो इसका मतलब कि येस एफ इज़ ए फंक्शन है, बिकॉज क्योंकि एवरी एलिमेंट ए जो है हैज़ एक यूनिक इमेज रखता है बी में। अब इसके अंदर हमारे जस्टिफाई होना चाहिए कि भाई डोमेन किसे कहते हैं, को डोमेन्स क्या है, रेंज क्या होती है। देखो जिस सेट के लिए आप देख रहे हैं, जिसकी इमेज बना रहे हैं वो आपका डोमेन है, और जिसमें इमेज बन रही है वो को डोमेन होता है, और को डोमेन्स वालों की प्री इमेजेस होती हैं, तो प्री इमेज को ही हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि डोमेन तो क्या है 1 2 3 4 5 जो सेट ए के एलिमेंट है, बी सेट के अंदर जो जितने भी एलिमेंट है वे क्या है, को डोमेन है, और रेंज क्या है, इस ओनली 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज बन रही है, तो वो क्या है, इसका रेंज है। अब हम एक नॉट ऑफ फंक्शन का एग्जांपल ले। इफ़ जैसे कि ये कोई सेट है, ये बी सेट है, इसके अंदर ये इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट है बी ए बी सी डी ई एफ। हमने चेकआउट किया कि 1 का एक एलिमेंट है, 1 एलिमेंट की इमेज है ए, 2 एलिमेंट की इमेज बी है, 3 वाले की सी है, 4 की डी है, लेकिन यहाँ 5 की 1 इमेज ना हो कि 2 इमेज है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ओनली सिंगल इमेज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो क्या है डबल इमेजेस है, इसलिए एफ इज़ नॉट फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ नॉट ए यूनिक इमेज। अब टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शंस के जो टाइप्स हैं, सबसे पहले हम 1 1 फंक्शन की बात करते हैं। ओके 1 1 फंक्शंस में इंजेक्टिव फंक्शन जिसे कहते हैं, इंजेक्टिव मैप भी आप इसे कह सकते हैं। लेट ए और बी आर द टू सेट है, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी के लिए इस सेट टू बी 1 1 फंक्शन जब कहा जाता है यदि दोनों फंक्शन की इमेज में दोनों पॉइंटों की वैल्यू का मान सेम हो। यदि मान लीजिए आपने 2 एलिमेंट लिए और उनकी इमेज चेक करी, वो भी इक्वल है और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू जिनकी इमेज में है वे आपस में इक्वल है, या अदरवाइज नॉट इक्वल है। एक्स और वाई कोई 2 एलिमेंट्स लिए, उनकी इमेज चेक करी, वे भी नॉट इक्वल है और वे दोनों पॉइंट ऑफ नॉट इक्वल हैं, तो इस ऐसी कंडीशन को आप क्या कहते हैं 1 1। ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने यहाँ से एक फंक्शन लिया कि ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है और यहाँ ए बी है, इसके 1 की इमेज 2 की भी 1 है, 3 सबकी सिंगल इमेज बन रही है, तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन में मैंने पहले उसमें 1 एक एलिमेंट ले लिया, एक एलिमेंट 2 ले लिया, 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है आपकी मतलब 2 पॉइंट पे इसकी इमेज है ए, दोनों इमेज सेम है लेकिन दोनों पॉइंट ऑफ वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, नॉट 1 1, क्योंकि इमेज तो सेम है लेकिन जिन वैल्यू पे उनकी इमेज देख रहे हैं चेक कर रहे हैं वे क्या है, नॉट इक्वल है, तो इसलिए फंक्शन इज क्या होगा, नॉट 1 1 होगा। इसी के लिए अदर एग्जांपल, इस बार सेट ए और बी है, इसके एलिमेंट ये है, इसमें 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज आपकी सी है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज डी है। आपके इस बार फिर से अगेन टाइम हमने ऐसा फंक्शन लिया है जिसमें हमें ये शो कर रहा है कि ये फंक्शन 1 1 है। हमने इस 1 एलिमेंट पे इमेज निकाली, तो f1 की इमेज कितनी है, ए, 2 एलिमेंट पे इमेज निकाली तो सी है, तो यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यूज़ की इमेज भी नॉट इक्वल है और वैल्यू जो रिजल्ट जिसके लिए इमेज चेक कर रहे हैं वो भी नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों क्या है, नॉट इक्वल, तो इसका लिए मतलब फंक्शन क्या है 1 1। जब फंक्शन में इमेज और दोनों वैल्यूज़ नॉट इक्वल होती हैं तब फंक्शन क्या होता है आपका 1 1 होता है, या तो इक्वल होनी चाहिए या नॉट इक्वल होनी चाहिए, दोनों कंडीशन में तभी फंक्शन क्या होता है। तो इसका मतलब रिमार्क क्या है कि यदि एक 1 एलिमेंट की 2 प्री इमेज होंगी, यदि आप ये भी चेक कर सकते हैं 1 1 के लिए कि सपोज करो जैसे कि कोई एलिमेंट है और उसकी यदि 2 प्री इमेज वो रख रहा है, तो आप उस फंक्शन को क्या कहेंगे कि नॉट फंक्शन, कि फंक्शन कभी भी आपका 1 1 नहीं हो सकता। जैसे अभी मैंने इसी टाइप में एक एग्जांपल लिया है मैनी 1 1 फंक्शन के लिए, क्योंकि मैनी 1 1 फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो नॉट 1 1 हो। तो ये एग्जांपल है कि सेट ए और सेट बी है हमारे पास, और इसके एलिमेंट 1 2 3 4 है, इसके एलिमेंट ए और बी है। अब इस ए एलिमेंट के लिए आप देख रहे हैं कि इसकी कितनी प्री इमेज है, इसकी 2 प्री इमेज है, और किसी भी 1 1 फंक्शन होने के लिए इमेज की प्री इमेज ओनली 1 1 होनी चाहिए। जिनकी इमेज की प्री इमेज चेक करते हैं तो वो 1 1 होनी चाहिए, अदरवाइज वो 1 इमेज से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो फंक्शन नॉट 1 1 होगा। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि यदि 1 एलिमेंट की 2 प्री इमेज होंगी तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, केवल 1 1 ही प्री इमेज है तो फंक्शन 1 1 होगा। ये हमें ध्यान रखना है, तो आप इस तरीके से भी इसे चेक कर सकते हैं। तो फंक्शन इज़ नॉट 1 1 है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि 2 प्री इमेज रख रहे हैं तो फंक्शन मैनी 1 1 फंक्शन होता है। कंडीशन नंबर 3 ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जिसे हम सर्जेक्टिव मैप भी कहते हैं, इसके अंदर ए एंड बी यदि ट्रू सेट है देन एफ इज सेट टू बी ऑन टू तब कहा जाता है यदि एवरी एलिमेंट ऑफ बी
प्रत्येक एवरी एलिमेंट ऑफ बी की हैज़ ए प्री इमेज इन ए के अंदर प्री इमेजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेट ए है, एक सेट बी है, और ए सेट बी सेट के लिए क्या है, फंक्शन है। तो हमने देखा कि बी सेट के अंदर ए बी सी डी की सबकी इमेजेस बनी हुई है, लेकिन ये एफ एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है। देखो ए की भी प्री इमेज है 1, बी की भी प्री इमेज बनी है, सी की भी बनी है, डी की भी बनी है, लेकिन क्या एफ की प्री इमेजेस हैं? नो। इन इमेज की प्री इमेज में एफ ऐसा है कि जिसकी आपकी प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए एफ इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ नॉट ए प्री इमेज इन ए, क्योंकि इनमें एक एफ एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है। और एवरी एलिमेंट की डेफिनेशन में क्या था कि एवरी ए एंड बी आर द टू सेट, देन एफ इज सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ ए प्री इमेज इन ए, कि प्रत्येक कोडोमेन के अंदर जो इमेजेशन एलिमेंट के हैं वो प्री इमेज रखते हैं वो सभी, तब वो फंक्शन क्या होगा, आपका ऑन टू होगा। तो इसका मतलब ये ऑन टू तो है नहीं, लेकिन सबकी क्या है, सिंगल प्री इमेज है, तो लेकिन फंक्शन क्या होगा, 1 1 जरूर होगा। नेक्स्ट अदर एग्जांपल हमने इसी तरह से लिया, जो फंक्शन हमारे क्या होते हैं, ऑन टू नहीं होते, आप उन फंक्शन को इनटू फंक्शन भी कहते हैं। तो ऐसा एक एग्जांपल है कि जो फंक्शन ऑन टू तो है लेकिन बट नॉट 1 1 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी इमेज की 2 प्री इमेज बन रही है, और जिस इमेज की 2 प्री इमेजेस होती हैं वो फंक्शन कभी नॉट 1 1 होता ही नहीं है। इनटू फंक्शन किसे कहते हैं, एफ इज़ नॉट ऑफ ऑन टू, जो फंक्शन नॉट ऑन टू होता है उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है कि सेट ए के एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट है, आप इनमें चेकआउट कर रहे हैं, इन सभी एलिमेंट की क्या बन रही है, एक एक प्री इमेजेस बन रही है। बी गो डोमेन के लिए इमेज की प्री इमेज है, लेकिन ये जो एफ है इस बी सेट के अंदर कोडोमेन में, इसकी क्या प्री इमेज है, नो। और जब इसकी प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू है, इसलिए एफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ नॉट प्री इमेज, इसलिए ये फंक्शन क्या हमारा इनटू फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जो 1 1 भी और ऑन टू भी, ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू हो दोनों होता है उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।